डियर स्टूडेंट्स, अपन ने जो प्रीपोजिशंस हैं उनको देखा है और उसके अंतर्गत आपके सामने ज़्यादातर प्रीपोजिशन रखने की कोशिश की थी और मैंने ये भी बताया था कि ये 12th के सिलेबस में तो है ही है और 8वीं क्लास का जो NMMS का पेपर आता है उसमें भी है ये। इसके अलावा भी ये कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम तुम फेस करोगे, फाइट करोगे, उसमें है। और कल मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कभी भी प्रीपोजिशन को अर्थ में मत ले लेना, सिचुएशन कैसी क्रिएट कर रहा है उसके आधार पे वो ज़्यादा निर्भर करती है, इसलिए उस चीज़ को भी तुम ध्यान में रखोगे। अब अपन आज देखते हैं, इनकी एक एक्सरसाइज दी है प्रीपोजिशन की अलग अलग टाइप की, और आपके परीक्षा में भी जो पीछे की, क्योंकि ये पहले 7-8 साल पहले आपके सिलेबस में था ये टॉपिक, बीच में हटा दिया और अब पुनः आपके सिलेबस में ये टॉपिक है और इसमें आपको ऑप्शन देगा, वो 4 ऑप्शन देगा ABCD, और कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही बैठता है उसको आपको इसके अंदर दर्शाना है या दिखाना है। पहला सेंटेंस देखते हैं, इट हैज़ बीन रेनिंग, और वो ऑप्शन में से ही 4 चीज़ें आपको चूज करनी है। इट हैज़ बीन रेनिंग ये है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और वो भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे? हाँ बोलो बोलो। सिंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, अवधि होती तो फॉर आ जाता, तो इसलिए पहले में क्या उत्तर हो गया, सिंस हो गया। दूसरा देखिए, हीज जूनियर, कल आपको बताया था इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, रादर, प्रेफर, रेफर, उनके साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आती है टू, तो इसमें आ जाएगा टू। तीसरी देखिए, द ट्रेन वॉज पासिंग ए टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग, तो कोई माध्यम बन गया, माध्यम में से गुजरना, जैसे खिड़की में से हवा आ रही है तो माध्यम क्या बन गया, विंडो। ट्रेन है वो किस में से गुजर रही है, टनल में से। या ही वॉज गोइंग खालिस्तान फॉरेस्ट द रेड टेप सेलर, या उसको वेगाबॉन्ड कहते हैं या उसको ट्रैम्प कहते हैं, और वाज पासिंग खालिस्तान फॉरेस्ट, तो क्या आएगा यहाँ पर, थ्रू, उसमें भी थ्रू का मतलब किसी माध्यम में से गुजरना। अगला देखिए, आई शैल कम एन आवर, कोई तुमसे कहता है, कोई अवधि होती है ना उसके अंदर अंदर, तुम कहते हो मैं 1 सप्ताह में लौट आऊंगा, वो कहता मैं 1 घंटे में लौट आऊंगा, कोई कहता मैं 10 दिन में लौट आऊंगा, तो कौन सी प्रीपोजिशन लगाओगे, इन, तो इसमें आ जाएगा इन। ही एग्रीज मी, मी कौन है, व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ, ही एग्रीज मी, व्यक्ति के साथ, विथ। अब इसमें ध्यान करना, एग्री प्लस प्रपोजल होगा ना, प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव या कोई बात, तब तो आएगा एग्री के साथ टू, ये ध्यान करना, यही शब्द है। एग्री के साथ अगर कोई बात है, कोई प्रस्ताव है, तब तो आएगा एग्री के साथ टू, और व्यक्ति के साथ है तब एग्री के साथ आएगा विथ। तो ये जरूर ये शब्द लिख करके दोनों चीजें लिख लेना, एग्री प्लस प्रपोजल हो, यानी एग्री के साथ कोई प्रस्ताव हो या एग्री के साथ कोई बातचीत हो, तो वहां पर तो आएगा टू, और एग्री किसी व्यक्ति के साथ है तब वहां पर आएगा विथ, तो इसमें आ जाएगा ही एग्रीज विथ मी। और अगर यहाँ कोई प्रपोजल होता, ही एग्रीज टू माई प्रपोजल। अगला है सरप्राइज, सरप्राइज के साथ ध्यान रहे आपके लिए एट प्रीपोजिशन आती हैं। अब ये ध्यान कर लेना, ये पर्टिकुलर शब्द है, ये टू प्रीपोजिशन लेता है। उससे अगला द थीव्स ब्रोक, ध्यान रहे आपको फ्रेजल वर्ब करवाया था, कौन सा फ्रेजल वर्ब, उसका मूल फर्स्ट फॉर्म क्या थी, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्रेक, है ना, और ये द थीव्स ब्रोक कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म, और फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हो, क्या लगाओगे इसके साथ, द थीव्स, फिर खालिस्तान, द हाउस लास्ट नाइट, 3 प्रीपोजिशन दे रखी है, फ्रॉम है, एट है, इनटू है, इनटू फ्रेजल वर्ब भी है ये, इसलिए इसमें आ जाएगा इनटू। साथ में तुम्हें ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि अपने फ्रेजल वर्ब के तौर पे भी काम आ सकता है।
उससे अगला दीज बॉयज डिपेंड, डिपेंड के साथ ऑन आता है ज्यादातर, डिपेंड का मतलब निर्भर करना, तो इसमें क्या भर दोगे, ऑन। दीज बॉयज डिपेंड ऑन यू, डिपेंड का अर्थ भी जानना जरूरी है, डिपेंड का मतलब निर्भर करना। हिज फादर डाइड कोलेरा, कोलेरा हैजा। अब देखिए आपको बताया था किसी दुर्घटना में डेथ होने पे इन, किसी बीमारी से पीड़ित होने पे फ्रॉम, किसी वाहन द्वारा, जैसे वाहन ऊपर से निकल गया, कुचल गया, ओवर, और किसी बीमारी से डेथ होने पे ऑफ, इस तरह से बताए थे ना कल आपको। तो कोलेरा एक बीमारी का नाम है जिसको ऑफ, हिज फादर डाइड ऑफ कोलेरा। अगला है लीव्स आर फॉलिंग, लीव्स होती है पेड़ की पत्तियां, द ट्रीज, पत्तियां पेड़ से गिर रही है, किसी स्थान से दूर हट रही है, पत्तियां पेड़ की लगी हुई है, उस स्थान से क्या हो रही है, दूर हट रही है, तो इसमें क्या आ जाएगी, फ्रॉम, लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। उससे अगला देखिए, हु इज द मैन ग्रे सूट। अब देख रहे हैं दोनों वाक्य 12 और 13 के दोनों वाक्य, एक पूछ रहा हु इज द मैन ग्रे सूट, ग्रे सूट स्लेटी टाइप का सूट किसी व्यक्ति ने पहन रखा है, दूसरे व्यक्ति ने स्वेटर पहन रखी है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस को लिखने का तरीका देखिए, हु इज द मैन ग्रे सूट, ग्रे सूट के अंदर कौन व्यक्ति है, दूसरा कहता है द स्वेटर लुक्स गुड यू, ये स्वेटर आपके ऊपर अच्छी जचती है, अच्छी लगती है, तो हाँ, तो पहले वाले में क्या करोगे, इन, और दूसरे वाले में ऑन। तो हु इज द मैन इन ग्रे सूट, और इसमें आ गया, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड किया, ड्रेस तो दोनों व्यक्ति ने पहन रखी है, एक ने सूट पहन रखा है, एक ने स्वेटर पहन रखी है, लेकिन एक के अंदर तो ड्रेस के अंदर व्यक्ति को दिखाया गया है, और एक में ड्रेस को व्यक्ति के ऊपर दिखाया गया है, तो जहां पे ऊपर दिखाया गया वहां पर कौन सी प्रीपोजिशन आई, ऑन। जैसे आपको वो वाक्य बताया था कि सी हैज ए रिंग खालिस्तान फिंगर, सी हैज, तो क्या आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि वो ऊपर दिखा, इनका मतलब तो अंगुली के अंदर नहीं हो सकती, इसलिए वहां पर ऑन आएगा। अगला, आई यूजुअली सिट ए विंडो, यूजुअली सामान्यतः एक खिड़की के पास गाड़ी में बैठता हूं, सो आई कैन लुक आउट, ताकि मैं बाहर का दृश्य देख सकूं। पास, समीप, निकट, इसके लिए क्या बताया था, सोचो, इसके लिए बताया था कि जो पास के अर्थ में है, जो समीप के अर्थ में है, बाई, क्योंकि इसमें वही दिया है। वैसे बिसाइड भी होता है, उसका मतलब बगल में होता है, लेकिन ये बाई का मतलब हो गया समीप, तो इसमें आ जाएगा बाई। अगला है मनीष वेंट टू भोपाल हिज कार। अब कल भी अपन ने चर्चा की थी, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं उसमें प्रीपोजिशन कौन सी यूज करते हैं, पब्लिक की बात करें, जैसे एरोप्लेन से जा रहे हो, बस द्वारा जा रहे हो, ट्रेन द्वारा जा रहे हो, जहाज द्वारा, सब में बाई आता है। ये पर्सनल व्हीकल से गया है जो व्यक्तिगत तौर पे यूज होता है, तब आ जाएगा इन। नाउएडेज पीपल क्वार्ल, क्वार्ल का मतलब झगड़ना। पेटी थिंग्स, पेटी का मतलब होता है छोटी मोटी बातें। नाउएडेज पीपल क्वार्ल पेटी थिंग्स, छोटी मोटी चीजें या छोटी मोटी बातों पे इन दिनों लोग झगड़ते हैं। तो इसमें आएगी आपके किसी बात पर या ऐसी जो चीजें होती है, इस पे आएगा ओवर, इस पे आएगा ओवर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ झगड़ रहे हो तो विद आएगा, जैसे ही क्वार्ल्ड विद, और कोई भी आगे व्यक्ति आ गया तब उसके साथ क्या आएगा, विद। और किसी बात पर या किसी मैटर पे जो झगड़ा होता है तब क्वार्ल के साथ क्या आएगा, ओवर आएगा। ऐसे जैसे एग्री के साथ आपको दो तरह की प्रीपोजिशन बताई, ऐसे एंग्री शब्द होता है, एंग्री प्लस विद तब तो व्यक्ति होता है, और एंग्री प्लस एट तब किसी बात पे होता है। इधर एग्री का बताया था, एग्री प्लस कोई प्रपोजल होगा, यानी एग्री के साथ कोई प्रस्ताव होगा, तब क्या आएगा, टू, है ना। एग्री प्लस टू और एग्री प्लस विथ,
तो इस टू के सामने तो कोई ना कोई प्रपोजल मिलेगा, कोई ना कोई प्रस्ताव मिलेगा, और विद के साथ होगा तब क्या होगा, कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा। यहाँ पे एंग्री का मतलब नाराज होना। अगर व्यक्ति है तो उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज करोगे, विद, और अगर कोई बात के ऊपर है वो तो एट। तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर शब्दों के साथ भी इनका यूज होता है। जैसे फॉन्ड के लिखाया था, फॉन्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, टायर्ड ऑफ, तो वो कुछ पर्टिकुलर जो शब्द हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही यूज की जाती है। इस तरह से आपके सामने ये 16-17 सेंटेंस रखे थे और उसमें हर तरह की जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में आपको बताया गया है कि कौन सा क्या यूज करना है, कौन सा क्या यूज करना है। थैंक यू।